एपिसोड की स्टार्टिंग में एस पिकाचू रोग्राफ को खाना दे रहा होता है और तभी प्रोफेसर को कोई नोटिस करते हैं कि न्यूज में उसका नाम भी आया है। तब रोटो उसे पढ़ के बताता है एस की हेल्प के कारण गमगूस और यंगूस ने अलोन राटिकेट और अटाटा को भगा दिया है। जिसके बाद ऑफिसर जानी काफी खुश है और उन्हें सर्टिफिकेट देना चाहती है। जिसके बाद गेट कोई खटखटाता है और गेट खोलने पे पता लगता है कि वो ऑफिसर जैनी है जो एस को सर्टिफिकेट देती है और बताती है कि उसका पार्टनर बन चुका है ये गमगूस। इस सर्टिफिकेट से कुछ होगा नहीं, बस थैंक यू सर्टिफिकेट है मेरी मेरी आइलैंड के लोगों की तरफ से। यहाँ कुकुई और एस हारा के घर आते हैं जिसको छोड़ने आती है ऑफिसर जैनी। जिसके बाद डोटोम बोलता है कि आपको भी देखना चाहिए, लेकिन वो बोलती है कि यहाँ पीसफुल तो है लेकिन पुलिस वाले की ड्यूटी अभी खत्म नहीं होती, इसलिए मुझे जाना होगा। जिसके बाद वो चली जाती है और प्रोफेसर कुकी सोच रहे होते हैं कि एस और हाला अंदर क्या कर रहे हैं। फिर मुझे पता लगता है कि एस और हाला पूजा कर रहे हैं कि टापुको को तुम्हारा मैच देखने जरूर आना। एस को काफ़ी दिक्कत हो रही होती है ऐसे बैठने में, लेकिन हाला बोलते हैं कि हमारा हो चुका है। तब एस पूछता है क्या टापुको को सच में आवाज़ सुनता होगा। तब हाला बताते हैं मुझे ये कन्फर्म नहीं पता क्योंकि वो अपनी मनमर्जी का मालिक है। इसके बाद उसका रिस्पॉन्स भी आता है जिसके जरिए कंफर्म हो जाता है कि वो हमारी बात सुनता है। ग्रैंड ट्रायल स्टार्ट होने से पहले कुकी पूछते हैं ऐसे एस तुम्हें याद तो है ना कि कौन सा पोज करना होता है नॉर्मल जी मूव यूज़ करने से पहले। जिसके बाद वो बोलता है हाँ मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की है, क्यों है ना पिकाचू। तब कुकी बोलते हैं एक और बात का और ध्यान रखना कि तुम जी मूव का यूज़ सिर्फ एक ही बार कर सकते हो एक बैटल में, तो तुम सोच समझ के यूज़ करना। तब ऐसा बोलता है यानी कि परफेक्ट टाइमिंग चुननी होगी, मैंने सही कहा ना। तब वो कहते हैं हाँ एकदम सही कहा। तब कुकी रेफरी बनते हैं और बैटल को स्टार्ट करते हैं। तो एस चुनता है राउलेट को और हाला चुनते हैं क्रैब बॉलर को। तो राउलेट एक्सप्लेन करता है क्रैब बॉलर एक फाइटिंग टाइप पोकेमोन, इसके पंचेस बड़े खतरनाक होते हैं लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा राउलेट एक फ्लाइंग टाइप है यानी कि टाइप एडवांटेज हमारे पास है। और टापुको को ये सब पीछे से देख रहा होता है। क्रैब रोलर बबल बीम यूज करता है लेकिन एस का राउलेट उसे डोज करके पैक यूज कर देता है और वो उसे डैमेज भी देता है। लेकिन उसके बाद जब दोबारा यूज करने को आता है पैक तभी वो ग्रैब कर लेता है और ब्रूटल स्विंग से उसे आसमान में फेंक देता है और पावर अप पॉइंट से उसको डैमेज भी देता है। रोटो ये देख के काफ़ी घबरा जाता है, लेकिन प्रोफेसर कुकुई कहते हैं क्रैब रोलर हमेशा की तरह बहुत पावरफुल है। राउलेट अपने आप को संभाल लेता है। तब ऐसे यूज़ करने को कहता है लीफेज और लीफेज का वो काउंटर करते हैं बबल बीम से जो इक्वली क्लैश हो जाता है। तब राउलेट एस के अचानक से पीछे आ जाता है। एस बोलता है कि तुम साइलेंटली आते हो, ऐसा मुझे डराया मत करो। जिसके उसे एक आइडिया आता है, वो दोबारा लीफेज यूज़ करने को कहता है और वो भी एकदम वैसे बबल बीम से क्लैश करते हैं, लेकिन इस बार वो उसके पीछे आ जाता है। और उसके बाद वो पैक यूज़ करता है और लगातार पैक यूज़ करता है, उसके बाद टाइम ही नहीं होता उठने तक का। लेकिन तभी हाला कहते हैं कि अपने क्लोज से उसे ब्लॉक करो और ब्लॉक करने के बाद पावर अप पंच वो मारने वाला होता है। लेकिन तभी एस और डोज करने को कहता है और वो सक्सेसफुली डोज कर जाता है। जिसके बाद वो जंप मार के ब्रूटल स्विंग यूज़ करने वाला होता ही है, लेकिन तभी एस उसी टैकल यूज़ करने को कहता है और टैकल लगते के साथ ही उसका खेल खत्म हो जाता है। वैसे बैटल सुनने में इतना मजा नहीं आएगा आपको, लेकिन देखने में बहुत मजा आएगा इस बैटल को। अब क्रैब ब्रालर हार जाता है। इसके बाद राउलेट एस के पास आता है। रोटोम बताता है कि ये सो चुका है उड़ते उड़ते ही वो नीचे आ रहा होता है। एस और पिकाचू रोटोम ये तीनों मिलकर उसे उठा रहे होते हैं लेकिन वो नाकामयाब हो जाते हैं। जिसके हाला कहते हैं वो शायद थक गया है इसलिए सो रहा है। जिसके बाद एस उसे रिकॉल कर लेता है और पिकाचू को बैटल में भेजता है। उसका अपोनेंट होता है हरियामा। रोटोम बताता है कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ये 10 टन के ट्रक को भी हवा में उछाल सकते हैं और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो 1000 से ज़्यादा पिकाचू को एक बार में उड़ा सकते हैं। अब बैटल स्टार्ट होती है। पिकाचू आयरन टेल यूज़ करता है और हरियामा उसे फेक आउट से कंट्रोल कर लेता है और फिर नो कॉस्ट से डैमेज भी देता है। प्रोफेसर कुकुई काफ़ी इंप्रेस होते हैं कि ये कॉम्बिनेशन का मुकाबला एस कैसे करेगा। जिसके बाद पिकाचू इलेक्ट्रो बॉल यूज़ करता है लेकिन हरियामा उसे भी काउंटर कर लेता है अपने आर्म थ्रस्ट से। जिसके बाद वो लगातार पिकाचू पे आर्म थ्रस्ट यूज़ कर ही रहा होता है। तब कुकुई सोचते हैं ऐसा तुम क्या करोगे, तुम्हें जल्दी कोई सोचना होगा। जिसके बाद एस का पिकाचू क्विक अटैक से डोज कर जाता है और ठंडा बोल्ट से एक डायरेक्ट हिट देता है। रोटोम काफ़ी खुश होता है लेकिन उसको ज़्यादा असर नहीं होता। अब एस भी काफ़ी नर्वस दिख रहा होता है और सोचता है जी मूव यूज़ करने की, लेकिन उसे याद आता है कि वो सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकता है, जिसकी वजह से वो उसे रोक लेता है। अब हरियामा बेली ड्रम यूज़ करता है जिसमें प्रोफेसर को भी बताते हैं इसके अटैक को ये मैक्सिमाइज कर देगा लेकिन पोकेमॉन का स्टेमिना हाफ कर देगा। ये सच में बेहतरीन तरीका है लेकिन कुछ चीज़ें कभी चेंज नहीं होती और यही हाला का स्टाइल है। तो हाला यूज़ करते हैं जी मूव ऑल आउट पमिलिंग, लेकिन उससे पहले पिकाचू क्विक अटैक यूज़ कर लेता है जिससे वो बच सके। वो ऑलमोस्ट सभी मूव से बच जाता है लेकिन फाइनली लास्ट वाला से लग जाता है जो उसे ज़्यादा डैमेज नहीं देता। जिसके बाद हाला इंप्रेस होते हैं और बोलते हैं तो पता लगा कि टापुको को तुम्हें इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है। और फिर दिखाया जाता है टापुको को जो ये पूरा मैच अभी भी देख रहा है। फिर पिकाचू यूज़ करता है क्विक अटैक का और उसके ऑल अराउंड घूम के उसे कंफ्यूज करता है और आयरन टेल से उसके घुटने पे डैमेज देता है जिसके बाद वो गिर जाता है। तब कोई बोलते हैं कॉम्बिनेशन का मुकाबला कॉम्बिनेशन ने किया, ये तो काफ़ी कमाल की बात है। जिसके बाद एस का पिकाचू यूज़ करता है अपना जी मूव जो होता है ब्रेक नेक ब्लिट्स। जिसके बाद
हरियामा बहुत ज़्यादा दूर जा गिरता है। प्रोफेसर कुकी उसको चेक करते हैं और देखते हैं कि वो फेंट हो चुका है। इसका मतलब ये है कि कहूना यहाँ हार गए हैं और अब चैलेंजर यहाँ जीत चुका है। तब हाला एस को कांग्रेट्स करते हैं और कहते हैं कि मैं डिक्लेयर करता हूँ कि तुमने ग्रैंड ट्रायल को यहाँ पास कर दिया है। जिसके बाद कुकी बोलते हैं कि यानी कि आज रात को पार्टी होगी, जिसकी वजह काफ़ी खुश हो होते हैं। लेकिन तभी हाला बोलते हैं तुम इस एक्साइटमेंट में इसे मत भूल जाना। जिसके बाद वो निकाल के देते हैं जी क्रिस्टल। तब एस बोलता है ये क्या है। तब वो बताते हैं कि ये फाइटनियम जी है और ये फाइटिंग टाइप मूव को जी मूव में कन्वर्ट कर सकता है। और जैसे वो एस लेने वाला होता है तभी एक हवा का झोंका आता है और एक आवाज़ भी आती है टापू कोको की। जिसके बाद वो फाइटनियम जी चेंज होकर बन जाता है इलेक्ट्रोनियम जी। तब हाला बोलते हैं मेरे पूरी लाइफ टाइम में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक चैलेंजर के अंदर टापू कोको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो तुम इसके हकदार हो। अब से इलेक्ट्रोनियम जी तुम्हारा हुआ है। पहले मैं सोच रहा था कि टापू कोको ने ऐसा क्यों किया, लेकिन अब मुझे पता लग चुका है कि तुम में कुछ तो खास है। वैसे प्रोफेसर अगर आप बुरा ना मानो तो ये पार्टी मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि आखिर आज ने ग्रैंड ट्रायल जो कम्प्लीट किया है, तो मना मत करना। जिसके बाद वो कहते हैं ये तो बड़ी ऑनर की बात होगी कि अगर आप पार्टी दोगे तो। जिसके बाद ये सब खुश हो रहे होते हैं। तब ऐसा बोलता है मिस्टर हाला क्या मैं अपने स्कूल के दोस्तों को बुला सकता हूँ, क्योंकि उनके बिना मुझे पहला जी क्रिस्टल नहीं मिल पाता। तो वो कहते हैं हाँ कोई बात नहीं, तुम उन्हें जल्दी बुला लो। जिसके बाद वो सब पार्टी कर रहे होते हैं। तब ऐसा आसमान में देख के बोलता है टापू कोको मुझे पता है कि तुमने मेरा मैच पूरा देखा था और थैंक्स मुझे ये जी क्रिस्टल देने के लिए, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे से जल्दी मैच हो और नेक्स्ट टाइम मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा। जिसके बाद ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।